नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे हम सब लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर हर साल आने वाला 1 मई का दिन इतना खास क्यों है और इसका ये समृद्ध इतिहास क्या कहता है। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आपकी इसी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर कुछ नया और दिलचस्प सीखने के लिए आप सभी का स्वागत है। अच्छा, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 1 मई, ये कैलेंडर में सिर्फ एक लाल रंग की छुट्टी का दिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया भर के उन करोड़ों मजदूरों की कड़ी मेहनत, उनके बहते पसीने और उनके अधिकारों को दिल से सम्मान देने का एक बेहद खास मौका है। ये वो पल है जब हम रुककर उस श्रम शक्ति को सलाम करते हैं जो सच में इस पूरी दुनिया को चला रही है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हम 19वीं सदी में हैं। उस समय कारखानों और फैक्ट्रियों का माहौल सच कहूं तो बहुत ही कठोर और अमानवीय था। कोई सुरक्षा नहीं, कोई नियम नहीं। मजदूरों को बिना थके 14-15 घंटे तक काम करना पड़ता था। बस इसी बेइंतहा दर्द और शोषण ने बदलाव की एक बहुत बड़ी मांग को जन्म दिया। उनकी मांगे क्या थीं? बहुत ही बेसिक। 15 घंटे के अमानवीय काम को घटाकर 8 घंटे की शिफ्ट करना और काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना। ये कोई लग्जरी की मांग नहीं थी, ये तो बस इंसान की तरह जीने के बुनियादी हक की लड़ाई थी। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बदलाव की शुरुआत कैसे होती है। अमेरिका के शिकागो में भड़की वो ऐतिहासिक चिंगारी, जिसे हम हे मार्केट अफेयर के नाम से जानते हैं, असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था। आधुनिक मजदूर अधिकारों के इतिहास में यह घटना एक गेम चेंजर साबित हुई। यहीं से पूरी दुनिया में यह कड़ा संदेश गया कि भाई, अब मजदूरों के साथ न्याय होना ही चाहिए और उनके अधिकारों को अब और नहीं दबाया जा सकता। अब ये सफर देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। अधिकारों की ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी और कैसे इसने 7 समंदर पार किए। शुरुआत हुई 19वीं सदी में अमेरिका के विरोध प्रदर्शनों से। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे विचार कभी सरहदों में कैद नहीं रहते। दशकों बाद इसी क्रांति की एक बहुत मजबूत गूंज हमारे भारत में भी सुनाई दी। साल था 1923 और जगह थी चेन्नई, जहां भारत में पहली बार लेबर डे मनाया गया। हमारे देश के मजदूर आंदोलन के सफर में यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 1923 के उस ऐतिहासिक चेन्नई आंदोलन का असल मकसद क्या था। एजेंडा एकदम स्पष्ट था। मजदूरों के हकों को खुलकर बढ़ावा देना, उनके लिए एक उचित वेतन की जोरदार मांग करना और काम करने की एक सुरक्षित जगह पक्की करना। ये भारत में कामगारों की गरिमा और उनका सम्मान वापस दिलाने की दिशा में एक बेहद साहसिक कदम था। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में लेबर डे की क्या अहमियत है। इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी ये दिन हमें याद दिलाता है कि समाज का कोई भी विकास, कोई भी तरक्की मजदूर वर्ग की गरिमा और उनके अथक प्रयासों के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। ये दिन कामगारों की मेहनत का सम्मान करता है, उनके अधिकारों को उजागर करता है और पूरे समाज को एक सीधा सा रिमाइंडर देता है कि हमारे आसपास की हर चमचमाती इमारत, हर सड़क और हर सुख सुविधा के पीछे किसी न किसी मजदूर का पसीना जरूर लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये सब कैसे विकसित हुआ है। एक तरफ अगर हम अतीत को देखें तो वहां कठोर संघर्ष थे, बुनियादी सुरक्षा और 8 घंटे की शिफ्ट के लिए सड़कों पर भारी और गंभीर विरोध प्रदर्शन होते थे। और वहीं दूसरी तरफ आज के आधुनिक समारोह हैं। आज हम रैलियां देखते हैं, इस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है और कामगारों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये सीधी तुलना साफ दिखाती है कि हमने एक समाज के रूप में कितना लंबा सफर तय किया है, अधिकारों के लिए लड़ने से लेकर समाज में मजदूरों के बहुमूल्य योगदान को सक्रिय रूप से मनाने तक। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण और इतनी सारी ऐतिहासिक बातों को एक बहुत ही सरल से विचार में समेट लें, तो सच्चाई बस इतनी सी है। लेबर डे हम सभी के लिए मजदूरों को एक साथ मिलकर थैंक यू कहने का दिन है। जी हाँ, बस एक बड़ा सा धन्यवाद। यह वो खास दिन है जब पूरी दुनिया एक सुर में उन सभी कामगारों के प्रति अपना सच्चा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करती है। लेकिन अंत में एक सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। क्या हम वास्तव में उन मजदूरों की कद्र करते हैं जो हर एक दिन हमारे समाज का निर्माण करते हैं, या फिर केवल 1 मई को ही उनके अधिकारों की बातें होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि साल के बाकी सभी दिनों में मजदूरों के प्रति हमारा रवैया और हमारा सम्मान आखिर कैसा होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसी और मूल्यवान जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।